दोस्तों एच डी मोटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल द्रविड़ और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग ड्राइव जाने से पहले हमें कार की किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कि कार में किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि कई बार हमारी गाड़ी बहुत दिनों से घर पे पड़ी रहती है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते और अचानक से कहीं जाना रहता है तो हम गाड़ी लेके ऐसे ही निकल जाते हैं। कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते, उसमें ऑयल कूलेंट वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं, मीटर्स में सब लाइट आते हैं उनका ध्यान नहीं रखते, तो उन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, आज मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखना, और रोड ट्रिप में ये सब बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, ये चार्ट में बताया गया है कि सबसे पहले बैटरी, इंजन, ट्रांसमिशन फ्लूइड, कूलेंट, एयर फिल्टर, टायर, इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि टायर है, टायर में से कोई पंचर तो नहीं है, हवा कम नहीं है किसी में, उन्हीं सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों सबसे पहले कार में एंटर होने के बाद पहले हमको इग्निशन ऑन करके देखना चाहिए कि मीटर में सभी लाइट आ रही हैं या नहीं। अगर सभी लाइट आ रही है तो दोस्तों अपने को दूसरे स्टेप में ये करना है कि बोनेट खोल के हमें दूसरी सारी चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि ऑयल, कूलेंट, इन सभी चीज़ों को चेक करना है। टायर प्रेशर, बैटरी, टर्मिनल्स, इन सभी को चेक करना है। तो हम सबसे पहले ऑयल चेक करेंगे। देखिए कैसे करना है। दोस्तों ऑयल गेज जो रहता है इंजन साइड में, उसे एक बार बाहर निकालना है। उसे साफ़ करने के बाद में दोबारा अंदर डाल के कितना जो परफेक्ट है ऑयल वो पता चलेगा। तो उसे एक बार साफ़ करके अंदर डालना है और वापस से उसका जो गेज दिया रहता है, जो डॉट दिए रहता है या पॉइंट दिए रहते हैं, वहाँ तक बराबर है या नहीं ऑयल, तो उसे हमें चेक करना है। और अगर बराबर नहीं है तो उसमें ऑयल टॉपअप करवाना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऑयल कितना रहना चाहिए, जो गेज है उसके माप में ही रहना चाहिए, और कम हो तो उसे डलवा देना चाहिए, क्योंकि जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते तो ऑयल का होना ज़रूरी रहता है। दोस्तों उसे चेक करने के बाद में अच्छे से स्टिक को वापस से उसी जगह लगा देना है। और दूसरा कि जो थर्ड स्टेप है, कूलेंट चेक करना है, कूलेंट कितना है नहीं है। तो कूलेंट के जो इंजन साइड में जो कैप दी रहती है उसे खोलने के बाद में ठंडी गाड़ी में खोलना है, और खोलने के बाद में अंदर कूलेंट है या नहीं ये चेक करना है। कूलेंट है तो फिर उसी पोजीशन में फिर से उस कैप को लगा देना है। और कैप लगाने के बाद में जो बोतल है, कूलेंट बोतल है, उसमें भी चेक कर लेने का कि उसमें कूलेंट है या नहीं, उसका जो लेवल दिया रहता है उतना कूलेंट है या नहीं। ये सभी बातों में मतलब कि कम हो तो पानी डाल देने का, जो नॉर्मल पानी रहता है वो पानी डाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि ब्रेक ऑयल कितना है, उसका लेवल देखना है, और लेवल में कमी लगे तो उसे टॉप अप करना है। तो चलिए ब्रेक ऑयल देखते हैं। ब्रेक ऑयल का ढक्कन खोलने के बाद में उसे जो इसका लेवल दिया रहता है वो चेक कर लेने का, ब्रेक ऑयल अच्छा है या नहीं ये देख लेने का, उसमें कुछ कचरा तो नहीं है ये भी चेक कर लेने का साथ में। तो ब्रेक ऑयल अगर लेवल नहीं है तो उसे लेवल कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्व वाली बात यही है कि ब्रेक ऑयल कम होगा तो ब्रेक लगेंगे ही नहीं। तो ब्रेक ऑयल चेक करना ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेक ऑयल पे भी ध्यान देना ज़रूरी है कि ब्रेक ऑयल कितना है, और कम हो तो उसे डाल देना है। दोस्तों पांचवी बात जो है बैटरी के टर्मिनल्स, और ये बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हो तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि बैटरी के टर्मिनल सही से लगे हैं या नहीं लगे हैं, कहीं ढीले तो नहीं है, ढीले हो तो उसे टाइट कर देना है। दोस्तों छठी बात ये कि कार के टायर कैसे है, प्रेशर, सभी टायर में प्रेशर बराबर है कि नहीं, ये सब चेक करना है लॉन्ग ड्राइव जाने से पहले। अगर कम हो तो उसे भरवा देना है, ताकि हमको रास्ते में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही में मैंने एक बात नहीं बोली है, जो साथ ही बात ये है कि एयर फ़िल्टर भी चेक कर लेना है कार का। जो हम जब ऑयल चेक करते हैं तो उसी के साथ एयर फ़िल्टर हम चेक कर पाए तो उसको चेक कर लेना है, या उसे नज़दीकी गैरेज में चेक करवाना है। और ये चेक करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब लॉन्ग ड्राइव जाने वाले रहते तो ये सब बातें इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं ऑयल कम नहीं हो, ब्रेक ऑयल कम नहीं हो, बैटरी टर्मिनल कोई ढीला नहीं हो,
और ये बात ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है जब कार चालू करनी हो उससे पहले। फिर हमें कार चालू करने के बाद भी देखना है कि मीटर में कोई अलर्ट लाइट बता रही तो नहीं है ECM की, ऑल्टरनेटर की। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितनी बातें बताई है लॉन्ग ड्राइव जाने से पहले, इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने सफ़र को मज़ेदार बनाएं और सुरक्षित भी बनाएं। साथ ही साथ दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा।